और इस बार देश 2025 के बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि देश का आज आम बजट पेश होने वाला है, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में आम बजट पेश करेंगी, जिसमें कुछ खास ऐलान संभव है। आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट जगत को बजट का बेसब्री से इंतजार है। और इस बजट में सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कई बड़ी राहतें देने का ऐलान कर सकती है। इनमें सबसे बड़ा तोहफा होगा टैक्स में छूट, क्योंकि टैक्स में छूट के तौर पर मिलने की संभावना जताई जा रही है। स्लैब रेट बताया जा रहा है कि इस बार 10 लाख हो सकता है। हालांकि पिछली बार जब बजट आया हुआ था तो ये उम्मीद पर झटका जरूर लगा था, लेकिन इस बार क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी है 5 फरवरी आज से 4 दिन के बाद, तो इसलिए माना जा रहा है कि इस बार का बजट काफी ज्यादा अहम होने वाला है। 8वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश करेंगी। कल संसद को संबोधित किया था। दोनों सत्र को राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने सत्र को संबोधित किया था और आज से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। कॉर्पोरेट आम लोगों को बजट का इंतजार होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जब बजट आता है तो इसमें किस सेक्टर को क्या मिलेगा, क्या मायूसी छाएगी, ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा, क्योंकि 11 बजे वो समय बताया जा रहा है जब 11 बजे संसद में लाल पिटारा खुलेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, और उसमें किस सेक्टर को क्या तोहफा देना है वो 11 बजे जब संसद में सीतारमण पेश करेंगी बजट, तब पता चल पाएगा। तो फिलहाल जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। टैक्स में छूट के साथ ही कई ऐलान संभव माने जा रहे हैं। आज का खास दिन और आज सभी की निगाहें टिकी रहेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में कि किस तरीके का आज वो बजट जो है वो पेश करती हैं और किसकी झोली में क्या जाएगा, किसको मायूसी हाथ लगेगी, कुछ ही समय बाद आपको सामने आ जाएगा। देश का आम बजट पेश होने में अब बस चंद घंटे बचे हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। इसमें मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कम किया जाएगा या निम्न आय वर्ग के लिए क्या खास रहेगा, किस सेक्टर पर अधिक फोकस किया जाएगा, कई सवाल के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। लेकिन देश के हर सेक्टर को बजट 2025 से बहुत सारी उम्मीदें हैं। बजट से कृषि क्षेत्र की उम्मीदें बहुत अधिक हैं, क्योंकि यही रोजगार का सबसे बड़ा आधार भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ऐसे में देखना होगा कि किसानों की झोली क्या सरकार इस बार भर देती है। सभी की नजरें इसी पर रहने वाली है, क्योंकि देश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी भले ही कम हो, लेकिन यही रोजगार का सबसे बड़ा आधार माना गया है। और एक बात रेलवे की करें तो रेलवे पर भी सभी का फोकस रहने वाला है। एक समय ऐसा था कि जब कृषि क्षेत्र, जो कि इकोनॉमी की मतलब रीढ़ की हड्डी कही जाती थी, वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता था आपकी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, लेकिन अब सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता है जो परसेंटेज होता है, और इसीलिए सर्विस सेक्टर पर ज्यादा फोकस रहता है। क्योंकि जिस तरह ममता ने बताया कि कृषि क्षेत्र में क्या कुछ होता है, किसानों की झोली में क्या जाता है, तो जब बजट आता है तो मिडिल क्लास की निगाहें सबसे ज्यादा टिकी रहती है कि उसको क्या कुछ मिलने वाला है। टैक्स एक्सट्रैक्शन की जिस तरह बात करते हैं हम, साथ ही युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, तो इस बार ये भी बजट से उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार रोजगार के कुछ घोषणाएं भी कर सकती है। जैसे सरकार रोजगार सृजन के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति का गठन कर सकती है, जिसमें सभी मंत्रालयों की योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों के लिए ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप का विकल्प भी मुहैया कराने की उम्मीद जताई जा रही है, जैसा पिछली बजट में भी था, ध्यान करिएगा, जिससे सरकारी दफ्तरों में काम करने के अवसर बढ़ेंगे और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। टैक्स की हम बार बार बात करें तो टैक्स में बम्पर छूट मिलने के आसार हैं, जैसे कि केंद्र सरकार नए रिजीम में 10 लाख रुपए तक के सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर सकती है, और वहीं 15 लाख से 20 लाख तक के बीच की आमदनी को 30% की जगह 25% भी कर सकती है। तमाम तस्वीरें समय सामने, क्योंकि मोदी सरकार के 3.0 कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। 8वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। सबसे पहले आप 2019 से देखिए, जब पिंक साड़ी में वो अनुराग ठाकुर के बगल, और उसके बाद वित्त मंत्री पहली बार जब बजट पेश की थी येलो साड़ी में, लेकिन पिटारा वही लाल पिटारा जब वो संसद में बजट पेश करने गई थी 2021, वैसे 2022, 23, 24 और अब 25 की बारी, क्योंकि सरकार का विजन है इकोनॉमी को विकसित करना 2047 तक, और उसी विजन पर सरकार आगे भी बढ़ रही है।